Everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing well, and as we all know that we have completed chapter cell. In this chapter we all इस chapter में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था कि सेल क्या होती है, ठीक है, सेल कैसे ओरिजिनेट हुई है। इवन हमने ये भी देख लिया था कि अर्थ पे पहले एटमॉस्फेयर कैसा था, अब एटमॉस्फेयर कैसा है, अब लाइफ पॉसिबल नहीं है। पहले रिडक्शन वाला एटमॉस्फेयर था, अब जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हुई थी, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको चलाने का काम करती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ ली थी ताकि जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो बॉडी बनी हुई है इसको बनाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जिसको कहा जाता है सेल। अगर प्लांट की बॉडी की बात की जाए तो प्लांट की बॉडी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सेल ही है। लेकिन इसमें एक फ़र्क हो जाता है, प्लांट सेल में क्या होता है, एक और चार तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है ना यहाँ पे, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी, जिनको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, वो क्या थी, आउटर मोस्ट कवरिंग थी। यानी कि ये जो सेल है उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन की लेयर चाहिए। तो हमने कहा कि भाई आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी आप ऐसा करें, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें, ठीक। तो जब जो काम जो करता है उसी का वो फंक्शन हो जाता है। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या था, आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन कराना। और क्या काम करना, सेपरेट करना आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट। मतलब ये जो सेल है, ठीक है, इसके बगल में भी एक सेल है, इसके बगल में भी एक सेल है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, यहाँ का अलग है, और इसके अंदर का अलग है, इसके अंदर का भी अलग है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि आउट सेपरेट करता है, अलग करती है ये लेयर जो लगी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये आउटर इन्वायरमेंट से और अंदर के इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब नीचे कह रहा है कि इट अलाउज अ फ्यू मटेरियल्स कम इनसाइड और एग्जिट, ठीक। अब हमने कहा कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमें किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने बॉडी का सारा काम कर सकें। कौन सा अपना सारा काम कर सकें, ये हार्ट जो है वो पंप कर सके, ठीक है। और कौन से सारे काम हो सकें, ये जो एनर्जी हमें मिली हुई है, ये स्टमक जो है वो डाइजेशन करा सके। ये जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जिसको पुलिस सिस्टम कहा जाता है, ये वर्क कर सके। तो यानी कि बॉडी के जितने भी काम हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ये सारे जो काम, उन सारे काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं, हम तो सेल से बने हुए हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अब जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जब वो सेल एनर्जी यूज़ करती है ना, तो कुछ चीज़ें निकालती है जिसको कहा जाता है CO2। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है। सेल को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन जब वो एनर्जी बनाती है तो एक प्रोडक्ट बाहर निकालती है जिसको कहा जाता है CO2। तो अब क्या हमने देखा कि ऑक्सीजन तो बाहर है, CO2 तो अंदर है। तो अब कैसे जाएगा, इनके पास तो दरवाज़ा तो नहीं है ना कि उन्होंने कहा कि भाई आप आइए हम ओपन कर देते हैं, या जो भी कुछ एंट्रेंस के लिए होता है वो तो नहीं है। तो क्या करेगी सेल, क्या करेगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बना हुआ था वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगा। तो यही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो तरीके से होता है। एक तो ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है पैसिव, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको कब होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आप मंदिर में आप जा रहे हैं, सपोज दैट, तो यहाँ मंदिर है, यहाँ पे रास्ता है ये। तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रास्ता सीधा नहीं है, तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप ऊपर से मंदिर से सब पूजा करने के बाद जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी जितना पहले लगानी पड़ी थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज़ का जब ट्रांसपोर्ट होता है लोअर से हायर की तरफ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हायर से लोअर की तरफ चीज़ें जाती हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने कहा कि ऐसा करते हैं, एक टर्म में डिफ़ाइन कर देते हैं। कि मैं कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा, ठीक है, और मैंने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो हो गया जहाँ पे हायर से लोअर की तरफ जाया जाता है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ जाया जाता है। क्या लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, अपने आप को इमेजिन कर लें कि आप मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे सीढ़ी है वो, तो जब लोअर नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि लोअर से जब आप हायर की तरफ जाएंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लोअर से सीढ़ी से ऊपर जब जा रहे हैं और सीढ़ी स्ट्रेट नहीं है, आपकी सीढ़ी जो ऐसे तिरछी बनी हुई है, ऊपर की तरफ है, तो जाहिर सी बात आप ऐसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसी को मैं कह रही हूँ कि जब आप लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम सीढ़ी की बात तो नहीं पढ़ रहे हैं ना सेल में, हम तो पढ़ रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर के बारे में, सेल, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो यानी कि अब ऑक्सीजन अगर सेल को चाहिए तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट था सेल के चारों तरफ का, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा क्या कम होगा, ज़्यादा है ना वहाँ पे ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि अंदर जो प्रोसेस हो रही है जिसमें एनर्जी बन रही है उसमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो कंटिन्यूअस एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। तो जब ज़्यादा से अंदर की तरफ कोई भी चीज़ जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी उसी में, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं हो रही है ना। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जा रही हैं सेल। कैसे डिफ्यूज़ हो रही हैं, दो चीज़ें हमने कहा था कि भाई एक ट्रांसपोर्ट है, एक जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट कह दिया, पैसिव कह दिया, और क्या कह दिया, एक्टिव कह दिया। पैसिव में क्या होता है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं हायर से लोअर की तरफ मूव करती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लोअर से नीचे जो है, लोअर से चीज़ें जो है वो हायर की तरफ मूव करती हैं। तो अब मैंने कहा कि अब सेल को ऑक्सीजन का अगर चाहिए बाहर से, तो ये क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा कि लोअर से हायर की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि चारों तरफ इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। क्यों कम है? क्योंकि कंटिन्यूसली वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो जब वो एनर्जी को सेल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अंदर का जो ऑक्सीजन था वो तो यूटिलाइज हो गया ना, तो जाहिर सी बात है कम हो गया। बाहर तो ऑक्सीजन तो अभी पड़ा हुआ है, यूज़ करने के लिए तैयार है कि भैया आप हमको लीजिए, हमको यूटिलाइज़ कीजिए, है। तो यानी कि ये क्या हो गया कि एक ऐसी प्रोसेस हुई है जिसको हमने कह दिया कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन ये क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, एक चीज़ होती है ऑस्मोसिस। ये दोनों चीज़ों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है ना। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है। हल्का से फ़र्क में क्या मतलब हो गया कि ये जो डिफ्यूजन है, ठीक है, DIFFUSION, ये जो डिफ्यूजन है इसमें जो चीज़ें मूव करती हैं उसमें क्या होता है कि गैसेस मूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मूव कर सकता है, मिनरल्स मूव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करता है। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करता है, वो भी उसके लिए एक लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अगर आपसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में डिफरेंस पूछ ले कोई, तो आप ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें एयर, वाटर, गैस तीनों चीज़ें मूव हो सकती हैं। लेकिन एक डिफरेंस तो ये हो गया। लेकिन ऑस्मोसिस को आप कह सकते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस जी है इसमें चीज़ों का तो मूवमेंट हो रहा है,